आपका स्वागत करता हूँ एजुकेशन अवर चैनल पर। आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12, यानी कि मैं डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा था, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पार्ट 3 में बताऊँगा डिटरमिनेंट से जो मतलब मैं बताया था उससे आगे मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते, वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ देखिए, आज हम आप लोग पढ़ाने वाले हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का मैंने बेसिक के बारे में आपको पहले बता दिया है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे सारणी के अवयव और कोटि। क्या पढ़ेंगे? सारणी के अवयव और कोटि, यानी कि उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या है उसके बारे में आगे जानते हैं। ठीक है, तो जानते हैं क्या है आखिर। तो देखिए, सारणी के अवयव और कोटि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। तो आखिर क्या है, तो चलिए है, तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। है, यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम हो, उसे सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहा जाता है। इसमें अवयव की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो चलिए क्या है, तो हम लोग लिखते हुए आगे बढ़ते हुए लिखेंगे। यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम हो, 2 रो और 2 कॉलम हो। ध्यान से समझिएगा, मेन टॉपिक है और भी ये टॉपिक है। ठीक नहीं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो को रिपीट भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा समझिएगा, लेकिन ठीक से समझिएगा अच्छा से, ताकि आगे जाकर दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम हो, तो उससे सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें अवयव की संख्या 4 होती है। इसमें अवयव की संख्या दिखाई पड़ रहा था आपको, मेरे ख्याल से समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। इसमें अवयव की संख्या 2 × 4 होगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं। मान लीजिए A B C D। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, तो इसमें अवयव की संख्या कितना होगा? 1 2 3 4, तो 2 × 2 = 4। यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो 2 कॉलम हो, तो उसे सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहा जाता है। इसमें अवयव की संख्या 4 होती है। ठीक है, नोट में हम लोग एक नोट देख लेते हैं। नोट में पॉइंट है, उसको हम लोग नोट में रखें। ये PVI पॉइंट है। ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट में अवयव की संख्या
किसी भी डिटर्मिनेंट में अवयव की संख्या को ai j से सूचित करते हैं। ai j, ठीक है, ai j से सूचित करते हैं, ठीक है, ai j से सूचित करते हैं। जहाँ आई रो है, ठीक है, जहाँ आई रो एंड जे कॉलम है, ठीक है। किसी भी डिटर्मिनेंट के अवयव को ai j से सूचित करते हैं जहाँ आई रो है और j कॉलम है, ठीक है। तो डेट इज करके हम लोग देखेंगे आगे, इसको हम लोग डेट इज बोलते हैं। तो ai j, आई हो गया रो, ठीक है, और j ये हो गया आपका कॉलम, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को थोड़ी देखिए। मान लिया जाए ए बी सी डी, डेल्टा 2 लिखेंगे या dt2 लिखेंगे, d2 लिखें या डेल्टा 2 लिखें, दोनों बात एक ही है, ठीक ना। तो हम लोग A11 A12 A21 A22, ठीक है। देखिए A11 में हो गया आपका A22 में आपका हो गया A, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखें। अब आगे हम लोग देखेंगे 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। जिस प्रकार हम लोग आपको बताए थे पहले पार्ट 2 में कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होने के लिए, ठीक उसी प्रकार और उसमें एक और चीज़ बताए थे 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होने के लिए। तो बस इसके जिस प्रकार 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तोड़े उससे सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, अब उसी आगे हम लोग थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे इसमें भी वही चीज़ सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ प्रोसेस अलग रहेगा। यदि किसी डिटर्मिनेंट में तीन रो हो और 3 कॉलम हो, 3 कॉलम हो तो उसे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो उसे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का, देखिएगा यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आगे समझेंगे। A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22
A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जिस प्रकार हम लोग सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जाने, ठीक उसी प्रकार थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी है। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें भी देखिएगा, इसमें आपका अवयव की संख्या होगा 9, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखिए 2 × 2 4 हुआ, उसे 3 × 3 = 9, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे। जिस प्रकार हम लोग जाने कि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ठीक उसके आगे हम लोग जाने थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, उससे आगे मिलेगा फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, उससे आएगा फाइव ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। एक बात जानिए, एक बात नोट में जरूर लिखिएगा कि 3 ऑर्डर से ज़्यादा डिटर्मिनेंट नहीं रहेगा कोई भी डिटर्मिनेंट, ठीक ना। तो हम लोग अब जानेंगे nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसमें भी 6, ठीक वैसा ही प्रोसेस रहेगा जिस प्रकार हम लोग सेकेंड में देखें और थर्ड में देखें, ठीक है। देखेंगे इसमें भी, यदि किसी डिटर्मिनेंट में n रो और n कॉलम हो, तो उसे nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहते हैं। nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहते हैं। nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसमें होगा आपका अवयव की संख्या, जिस प्रकार हम लोग सेकेंड ऑर्डर में 2 × 2 = 4, और जिस प्रकार हम लोग थर्ड ऑर्डर में किए 3 × 3 = 9, तो इसमें भी करेंगे n × n = n², ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे आगे। ठीक है, इसमें A11 A12 A13 ... A18, ठीक है। तो इसमें देखिए A21 A22 A33 ... A2n, ठीक है। फिर आगे देखिए हम लोग A31 A32 A33 ... A3n, ठीक है। अब एक और देखिए A41 A42 A43 ... A4n, ठीक है। अब हम लोग उसी प्रकार आगे जाएगा A51 A61 A71 A72 A73 ... तो अब हम लोग ज़्यादा नहीं लिख सकते, अब हम लोग डायरेक्ट n पर आते हैं, ठीक है। तो n पर आएंगे तो लिखेंगे A1 A81 AN2 AN3 ... AN², ठीक है। अब n को हम लिखेंगे 2 बार या 3 बार, तो एक ही है ना, इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे n² कर दिए हैं, ठीक है दोस्त। आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से, फिर भी हो रहा होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। यहाँ भी हम लोग नोट में जानेंगे, ठीक है। किसी भी डिटर्मिनेंट का चिन्ह -1 के पावर i + j से ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्या आप लोग हम बोल रहे हैं वो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में
किसी भी डिटर्मिनांट का चिन्ह -1 के पावर किसी भी डिटर्मिनांट का चिन्ह -1 के पावर i प्लस j से ज्ञात करते हैं ठीक है। ज्ञात करते हैं जहाँ i रो है, एंड j कॉलम है, ठीक है, कॉलम है। ये बात नोट में आप लोग जरूर लिखिएगा इसको कि किसी भी डिटर्मिनेंट का चिन्ह -1 के पावर i प्लस j से ज्ञात करते हैं जहाँ i रो है, j कॉलम होता है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, नीचे देखिए। देखिए, जिसे हम लोग करें A11, A12, A13, फिर डालें हम लोग A21, A22, A23, फिर जाने A31, A32, A33, ठीक है। अब हम लोग आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग जान, अब हम लोग नोट के पर आएंगे, तो नोट पर हम क्या लिखें कि किसी भी डिटर्मिनेंट का चिन्ह -1 के पावर i प्लस j से ज्ञात करते हैं, ठीक है। किसी भी डिटर्मिनेंट का चिन्ह -1 के पावर i प्लस j से ज्ञात करते हैं जहां i रो है, j कॉलम होता है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ हम लोग जानेंगे -1 के पावर i प्लस j, ठीक है। तो हम लिखेंगे -1, अब i कितना, i रो j कॉलम, देखिए A11 है, ठीक है, तो 1 + 1, ठीक है। फिर इसी प्रकार -1 के पावर 1 + 2, फिर -1 के पावर 1 + 3, ठीक है। फिर वही इसी प्रकार -1 के पावर 2 + 1, -1 के पावर 2 + 2, -1 के पावर 2 + 3, फिर -1 के पावर 3 + 1, -1 के पावर 3 + 2, -1 के पावर 3 + 3, ठीक है। आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर एक बात और नोट में जानिएगा, ठीक ना, एक बात और नोट में लिख हम आपको बताते हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है कि यदि -1 के पावर i प्लस j ज्ञात करने पर अगर सम आए तो प्लस होगा, अगर विषम आए तो माइनस होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आपको बता देते हैं, यदि -1 के पावर i प्लस j ज्ञात अगर सम संख्या आए तो प्लस होगा, ठीक है दोस्तों। नोट में हम लोग बताया आपको कि यदि -1 के पावर i प्लस j ज्ञात करने पर अगर सम आता है, ठीक है, अगर सम संख्या आए तो प्लस होगा, विषम आए तो माइनस होगा, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आज का वीडियो आज ये टॉपिक हम लोग आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक है दोस्तों।
फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज तक हम आज का यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।